अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। और एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं 4x4 सीरीज़ में, जो नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि 4x4 सीरीज़ की वीडियोस जो है वो हम मुसलसल लाते रहेंगे आपके लिए। तो पहली वीडियो में हमने पैटर्न के हवाले से बात की और आपको आतिफ भाई से पता चला कि एचटी पैटर्न, हाईवे पैटर्न क्या होता है। तो आज जो है वो ऑल ट्रेन के बारे में आतिफ भाई आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलाल, बहुत शुक्रिया। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे ऑल ट्रेन पैटर्न क्या होता है और उसकी किस टाइप की नेचर ऑफ ड्राइव होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटी होता क्या है। ऑल ट्रेन मीन, आपने जिस तरह अभी पिछले उसमें देखा कि एचटी के ऊपर बात की है, एचटी की एक एक्सटेंशन या उसको कह लें कि एक इम्प्रूवमेंट है एटी, ऑल ट्रेन। मतलब ऑल ट्रेन को अगर हम बड़े आसान अल्फाज में बात करें तो वो ये होगी कि हर किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर जो टायर चल सकता है वो ऑल ट्रेन कहलाता है। मसलन कच्चे पे भी चल जाएगा, पक्के पे भी चल जाएगा, दोनों पे परफॉर्मेंस अच्छी देगा, वो होगा ऑल ट्रेन टायर। फॉर एग्जांपल, आप इन सिटी ड्राइव भी कर रहे हैं, वो उसमें हाईवे चलता था, और आपको कोई नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कोई ट्रिप करना पड़ जाता है, तो उसके अंदर फिर वो वाला टायर सिर्फ नहीं चल सकता। तो फिर इसकी जरूरत पड़ी कि कोई ऐसा टायर होना चाहिए जो इन सिटी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, और आउट, आप यूं कह लें आउट स्टेशन कह लें या ऑफ रोड कह लें या इस तरह की किसी भी ट्रेन में कच्चे पक्के पे कह लें, तो इस तरह की जैसी जितनी भी सड़कें हैं टूटी फूटी इस तरह की, उन सब के ऊपर भी परफॉर्मेंस अच्छी दे दे, ऐसा टायर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये स्पेसिफिकली ट्रेड डिजाइन हुआ है जिसको कहते हैं एटी या ऑल ट्रेन। अब इस ट्रेड की नोयत क्या होती है, कैसा होता है, मतलब देखने में कैसा है, देख के कैसे पता चलेगा कि ये ऑल ट्रेन है या कोई और ट्रेड है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये बीएफ गुडरिज का एक टायर है, इसका ट्रेड डिजाइन आप देख सकते हैं। इसमें जो ट्रेड के आपने एचटी देखा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस थी और स्ट्रेट किस्म का नॉर्मल ट्रेड वियर के साथ टायर आता था। अब इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की है कि ट्रेड्स को ब्लॉक्स की सूरत में डिजाइन किया है कंपनी ने, ब्लॉकिंग कर दी है। ये थोड़ा सा अब इस कंपनी का अपना डिजाइन है, ये जिगजैग टाइप के ब्लॉक्स बना दिए हैं, स्क्वायर भी होते हैं और इस टाइप के बाकी ब्लॉक्स भी आते हैं। और इसकी ट्रेड डेप्थ बढ़ा दी गई है, मतलब एचटी की ट्रेड डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एटी की होती है। मतलब एक तो हो गया ये ब्लॉक्स की सूरत में आ गया, दूसरा इसकी जो ट्रेड डेप्थ है या आप यूं कह लीजिए इसका ट्रेड वियर है वो काफी अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि आप इसको अगर ऑफ रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम ग्रिप प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इसकी जो टायर की प्लाइज की कंपोजिशन है वो भी एचटी के मुकाबले में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ बनाई जाती है, ताकि इसको अगर आप किसी ऐसे एरिया में रोड के ऊपर जा रहे हैं जो जिसका एक लंबा एरिया जो है वो टूटा फूटा है या अंडर कंस्ट्रक्शन है या कोई पहाड़ी इलाके टाइप की जगह है या नुकीले पत्थरों वाला है, तो इतनी जल्दी टायर को कट भी ना लग सके। तो ये आसानी से अगर बात की जाए तो ये ड्यूरेबिलिटी में, पायदारी में काफी बेहतर होता है। दूसरा, इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है मड के ऊपर भी, और साथ साथ इसको ऐसा डिजाइन किया होता है कि आप अगर स्मूथ रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आपको किसी किस्म की हार्डनेस फील ना हो और बहुत ज्यादा शोर भी जनरेट ना हो। मतलब एक हद तक, लिमिटेड हद तक तो माइनर सा नॉइज लाजमी जनरेट करेगा एटी का कोई भी टायर होगा, कोई भी पैटर्न होगा। एचटी जैसी जो है वो फीलिंग तो बिल्कुल नहीं देगा, मगर स्मूथ रोड के ऊपर डिस्टर्बिंग भी नहीं होगा। तो इस तरह का टायर जो इन सारी खसूसियात का हामिल होता है, इसको एटी बोलते हैं। तो एटी में तो एक एग्जांपल हमने ये देख ली कि बीएफ गुडरिज का आपने टायर देखा और इसका ब्लॉक्स जिगजैग टाइप का ब्लॉक्स में ये टायर डिजाइन हुआ है। और इसकी साइड वॉल भी आप देख सकते हैं, काफी उन्होंने जबरदस्त किस्म की पायदार बनाई है, बल्कि इसको ड्रॉप करके ये साइड तक ले आए। हर कंपनी नहीं करती, मगर बीएफ गुडरिज ने प्रॉपर ये फैसिलिटी भी इस टायर के अंदर रखी है कि कभी आप कहीं स्नो के ऊपर भी जा रहे हैं तो थोड़ी सी एयर ड्रॉप करें तो ये साइड वॉल भी जो है एज अ पैटर्न काम करना शुरू कर देती है। तो ये तो हो गया बीएफ गुडरिज का एक एटी का पैटर्न।
नेक्स्ट हमारे पास एक ये चाइनीज ब्रांड है अल्टेंजो। ये अगर आप देखें तो ये भी ब्लॉक्स में है और इसका जो ट्रेड वियर है वो भी काफी काफी हद तक गहरा है और डिजाइन इसका डिफरेंट है। मतलब ये थोड़े से ट्रायंगल टाइप या ट्रायंगल भी नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का इन्होंने शेप्स इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर रखी हुई हैं, मगर ये प्रॉपर देखने से ही पता चल रहा है कि ये 80 टायर है, ऑल ट्रेन है। और अगर आप इसकी साइड वॉल दिखा सकें तो इन्होंने भी ये टच जरूर दिया है इसकी साइड वॉल को कि कहीं पर ऑफ रोडिंग के दौरान अगर स्नो है या कोई इस तरह का मामला हो जाता है, एयर ड्रॉप करनी पड़े, तो ये साइड वॉल जो है एज अ ट्रेड कुछ हद तक काम करेगी। और इसका एक और फायदा भी है कि इतनी जल्दी इन साइड वॉल्स को कट नहीं लगता। मतलब कोई शार्प पत्थर लग गया या कोई चीज लग गई है तो इतनी जल्दी से ये कटेगा नहीं। तो ये दो तीन इसके बड़े अच्छे फायदे हैं कि पायदार ज्यादा है और कहीं पे जरूरत पड़ती है स्नो पे या किसी ऐसी जगह पे तो वहां पे ये सपोर्ट करता है। और इसमें आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। विंड फोर्स बड़ा अच्छा ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, उसका ये 80 का पैटर्न है। अब ये इन्होंने थोड़ा सा और डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स बना दिए हैं, ये भी स्नेक टाइप और जिगजैग टाइप हैं, मगर हैं ब्लॉक्स में, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसके अंदर। तो ये भी एक 80 का पैटर्न है, इसकी डेप्थ भी आप देख सकते हैं, बआसानी आपको पता लग जाएगा देखते ही। इसके अलावा एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये जीटी का टायर पड़ा हुआ है। जीटी इंडोनेशियन ब्रांड है, इनका डिजाइन आप देख सकते हैं, ये भी 80 पैटर्न है, इसमें भी ब्लॉक्स हैं। अब इन्होंने डिजाइन और अडॉप्ट किया है, मगर इसका थीम वही है जो 80 टायर का होना चाहिए, वही ग्रूविंग है, उसी तरह का ट्रेडवियर, उसी तरह का डिजाइन, उसी तरह की डेप्थ। बस ये है कि थोड़े से ब्लॉक्स के जो डिजाइन है उन्होंने थोड़े से चेंज कर ली है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक अपनी आइडेंटिटी है और वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि दूर से देखने वाले को नजर आए कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये कौन से ब्रांड का टायर लगा हुआ है। ऐसे ही आप ब्रिजस्टोन का एक एग्जांपल ले लें, ये पड़ा हुआ है ब्रिजस्टोन का 697 पैटर्न, इस 697 पैटर्न का नाम है, ये भी 80 टायर है। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये ऑल ट्रेन टायर पड़ा हुआ है, इसमें भी ब्लॉकिंग ही है और सेम वे में इसमें भी ट्रेड वियर इसका काफी अच्छा ट्रेड का डेप्थ है और डिजाइन वही सेम थीम है, देखने से पता लग रहा है। इसके अलावा आप इसमें योकोहामा देख लीजिए, जियोलैंडर का टायर है और ये काफी फेमस सीरीज है, G015 पैटर्न का नाम है, ये भी ऑल ट्रेन टायर है। इसमें ब्लॉक्स हैं मगर छोटे ब्लॉक्स हैं, मतलब बहुत चौड़े नहीं रखे इन्होंने ब्लॉक्स का साइज थोड़ा सा कम कर दिया है, मगर थीम वही है, डिजाइन चेंज है, थीम सेम है, 80 टायर है और बड़ा फेमस है। इसके अलावा नैनकिंग ताइवान का ब्रांड है, इसमें 85 का टायर पैटर्न आता है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये भी ब्लॉकिंग हुई हुई है मगर डिफरेंट डिजाइन में हुई हुई है, मगर थीम इसका भी वही है, वही डेप्थ है और उसी तरह ट्रेड वियर जो है इसका गहरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने आपको ये 5 से 6 एग्जांपल्स दिए हैं, इस तरह के और ब्रांड्स भी हैं और इससे मिलते जुलते ही हैं। तो टायर को देखते ही पता चल जाता है कि ये 80 है या कोई और पैटर्न है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ऑल ट्रेन टायर होता क्या है। तो आसिफ भाई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है कि ये किन लोगों को ऑल ट्रेन सूट करता है और कौन सी गाड़ियों में डालना चाहिए? जी तलाल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है कि किस इन्वायरमेंट में और किन लोगों के लिए सूटेबल है 80 का टायर उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जिन्होंने ऑफ रोड भी चलाना है और ऑन रोड भी चलाना है। देखिए, आपके पास 4x4 है तो लाजमी नहीं है कि आपने थ्रू आउट सिटी के अंदर ही ड्राइव करनी है या थ्रू आउट आपने नॉर्दर्न एरियाज में या ऑफ रोड के ऊपर ही चलना है। तो ये एक मिक्सअप है दोनों किस्म की इन्वायरमेंट्स का कि आप जब आपका मूड ऑफ रोड का हो तो ऑफ रोड के ऊपर भी आप गाड़ी को आसानी ले जा सके, आपको कोई परेशानी ना हो, और ऑन रोड चलानी है तो ऑन रोड भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा मिक्सअप है टेक्नोलॉजी का कि आप
टायर को कहीं पे भी ले जाएं, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे ऑफ रोड है और चाहे ऑन रोड है। तो इन दोनों तरह की इन्वायरमेंट्स के लिए सूटेबल है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो तीसरा पैटर्न है 4x4 गाड़ियों का MT, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।